भाई, कल रात मैं एक बार में था। वहां मैंने एक मॉडल को बुलाया। क्या बताऊं, एकदम कयामत। लंबी हाइट, पतली कमर, बस देखते ही रह जाओ। हम प्राइवेट केबिन में बैठे थे। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और सच कहूं तो थोड़ी नर्वसनेस भी हो रही थी। मैंने माहौल बनाने के लिए धीरे से कहा, सुनो, रिलैक्स करने के लिए कुछ खास चीज ट्राई करें क्या? मेरे पास बड़ा सॉलिड माल पड़ा है। ये सुनते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने पूछा, माल है तुम्हारे पास? मैंने भी चौड़े होकर कहा, अरे मैडम, बिल्कुल है। आप बताओ, आपको तेज वाला पसंद है या हल्का फुल्का? उसने एक लंबी सांस ली और बोली, जितना कड़क हो उतना अच्छा। मैं तो खुश हो गया। मैंने कहा, अभी लाया, और भागकर बाहर गया। 5 मिनट बाद मैं अपनी सबसे महंगी और पुरानी शराब की बोतल सीने से चिपकाए बड़े स्टाइल में कमरे के अंदर घुसा। पर भाई, जैसे ही दरवाजा खुला, स्टाइल धरा का धरा रह गया। अगले ही पल एक ठंडी बंदूक की नली सीधे मेरे माथे पर थी। वो मॉडल अपनी गहरी नजरों से मुझे घूर रही थी और DDTH आवाज में बोली, ड्रग्स रखने के जुर्म में तुम रंगे हाथों पकड़ते गए हो। अब कुछ कहना है तुम्हें? भाई, मैं तो वो शराब की बोतल पकड़ते पकड़े पत्थर बन गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो घबराहट में मेरे मुंह से बस इतना निकला, छी, चीयर्स, पियोगी? ये सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं उस बंदूक को देख रहा था और वो मेरे हाथ में पकड़ दी बोतल को। हम दोनों ही गुस्से और हैरानी में अपने दांत पीस रहे थे। करीब 10 सेकंड बाद उस मॉडल ने छिड़कर पूछा, तो ये है तुम्हारा वो सॉलिड माल? मैं डर के मारे कांप रहा था, पर फिर भी बड़ी मासूमियत से बोला, और नहीं तो क्या? क्या ये कम है? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। इस शराब का कड्डी अच्छक होने से क्या लेना देना? अब मुझे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। मैंने कहा, अरे मैडम, आप पुलिस वाले होकर भी नहीं जानती कि शराब कितनी कड्ढक होती है। अगर सिगरेट शराब को नशा नहीं कहेंगे, तो फिर किसे कहेंगे? यकीन नहीं आता तो खुद छक कर देख लो। मैंने बड़ी सावधानी से वो बोतल उसकी तरफ बढ़ाई और धीरे से कहा, सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने गिद्ध गिद्धाते हुए कहा, अरे मैडम, आप बस एक घूंट पीकर देखो, फिर पता चलेगा कि ये कितनी कड़क है। उसने एक गहरी सांस ली और डांटते हुए बोली, ज्यादा शाने मत बनो। अब जो पूछ रही हूं उसका सीधा सीधा जवाब देना, फालतू बकवास बिल्कुल नहीं। मैंने भी शरीफ बच्चे की तरह सिर हिला दिया। वो मुझे घूरती हुई बोली, नाम, काम और यहां आने का मकसद सब सच सच बताओ। मैंने अपना चेहरा थोड़ा सा बनाया और बोला, जी, नाम है लिन यू। अभी अभी कॉलेज खत्म हुआ है और यहां बस थोड़ा मजे करने के लिए मॉडल बुलाई थी। मैडम, मैं तो एक आम नागरिक हूं। बस जरा बार में आने जाने का चस्का थोड़ा ज्यादा है। पर कसम से, मैं कोई गुंडा मवाली नहीं हूं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ दी और शक भरी नजरों से पूछा, अच्छा, अगर तुम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो, तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ शराब और सिगरेट के अलावा कुछ और भी मिलता है? कोई ऐसी नशीली चीज जो बहुत तेज हो और जिसकी लोगों को लत लग जाए? मैंने 2 सेकंड के लिए सोचा और फिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, मैडम, अब याद आया, ऐसी एक चीज तो वाकई में यहाँ है। अभी मैं इतना बोल ही रहा था कि कमरे के बाहर इतना शोर बरहा कि पूरा फर्श थरथराने लगा। मैं उस मॉडल पुलिस वाली को लेकर भीड़िड्डों के बीच से निकलता हुआ दबे पांव पीछे की तरफ जाने लगा। वो फुसफुसाते हुए बोली, ये हमें कहां ले जा रहे हो? बंदूक की नली अभी भी मेरी कमर के निचले हिस्से पर टिकी हुई थी। उसने चेतावनी दी, कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा, अरे मैडम, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। अब पर मैडम, ये बंदूक जरा हटा लो ना। मुझे डर लग रहा है कि कहीं गलती से गोली ना चल जाए। उसने एक ठंडी आह भरी और बोली, सीधे सीधे चलते रहो, कुछ नहीं होगा। मैंने अपना मुंह बंद किया और रास्ता दिखाने लगा। डांस फ्लोर से बचते हुए हम 2-3 गलियों से गुजरे और आखिरी कोने में एक काले दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। मैंने कहा, मैडम, बस यही है वो जगह। उसका चेहरा थोड़ा और सख्त हो गया। उसने इशारे से कहा, जाओ दरवाजा खोलो। जैसे ही मेरा हाथ हैंडल की तरफ बढ़ा, वो अचानक बोल पड़ी, ठहरो। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी बंदूक पर पकड़ द थोड़ी टीली की।
फिर बोली, "छोड़ दो, रहने दो।" ना, अरे सुनिए, आप आप ज़रा इधर आ जाइए मेरे पास। देखिए, आपने पुलिस को खबर दी है तो इतना तो बनता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपको बचा लूँगी। मैंने अपना सिर खुजलाया और बोला, वैसे मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खतरा होगा, है ना?" उसने एकदम पक्का होकर कहा, "अरे! जो लोग ये धंधा करते हैं ना, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। उनके लिए क क क क क किसी की जान की कोई कीमत नहीं है।" भाई, ये सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं तुरंत उसके पीछे छिप गया और बोला, "अ, अच्छा, तो फिर गेट भी आप ही खोलो ना।" उसने एक लंबी सांस ली और धड़ाक, अगले ही पल उसने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अपनी गन तान कर चिल्लाई, "कोई हिलेगा नहीं, हैं? ये क्या बकवास है? ये कौन सी जगह है?" मैंने उसके पीछे से धीरे से मुंडी निकाली और खाली किचन को देखकर चैन की सांस ली। अरे! और क्या होगा? किचन ही तो है। मैं कह तो रहा था कि कोई खतरा नहीं है। अब अब लंच का टाइम तो है नहीं, तो यहाँ कोई क्यों होगा? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चिल्लाकर बोली, "तुम तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो?" मैंने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, "अरे! न न नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। पुलिस वाली मैडम, आपको पता नहीं है क्या? इस बार में यहाँ यहाँ खाना भी तो मिलता है। ख़ासकर वो जो हमारे उस्ताद हैं ना, उस्ताद जी, उनके हाथ के बने वो स्पाइसी झींगे, भाई साहब, क्या स्वाद होता है उनका। म, म, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर एक दिन न खाओ तो याद आती है, 2 दिन न खाओ तो बंदा पागल हो जाए, और अगर 3 दिन बीत गए तो समझो कि बस कलेजा बाहर आ जाएगा। इसीलिए मुझे मुझे पक्का शक है कि वो इन झींगों में कुछ ना कुछ तो मिलाते हैं। पक्का वही नशीली चीज होगी जिसके बारे में आप बात कर रही थी। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त यहाँ पार्ट टाइम काम करता था। उसने खुद अपनी आंखों से उस्ताद जी को मसालों में वो सफेद पाउडर मिलाते हुए देखा है। ये सब बताने के बाद मैंने मैडम का चेहरा देखा। भाई साहब, उनका चेहरा तो एकदम हरा पड्डी डी डी एच गया था। मैंने डरते डरते पूछा, "मैडम, कहीं आपने भी तो यहाँ के झींगे नहीं चख लिए ना?" मैडम ने अपनी आंखें जोर से मींच ली और जब खोली तो उनकी आवाज एकदम दबी हुई और खतरनाक थी। वो बोली, "ठीक है, ढूंढो, मैं भी तो देखूं कि यहाँ कौन सा नशा बिक रहा है।" बस फिर क्या था, मैंने भी अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और जोश में आकर पास वाला फ्रीजर धड़धक से खोल दिया। अगले ही पल, भाई, मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरी नजरें वहीं जम गई। मैडम पीछे से ताना मारते हुए बोली, "क्यों? मिल गया तुम्हारा वो नशीला पाउडर? बताओ, बताओ, इसमें कौन सा जहर मिलाया हुआ है?" हम मेरे तो हाथ कांपने लगे। फ्रीजर का ढक्कन मेरे हाथ से छूटकर धड़ाक से नीचे गिरा और अंदर अंदर पाउडर नहीं, एक मुद्दा तुद्दा इंसानी चेहरा दिख रहा था। मैंने हकबकाते हुए कहा, "मैडम, जहर तो नहीं मिला, पर यहां तो पूरी की पूरी लाश पट्टी है।" ठीक 20 मिनट बाद उस अंधेरे बार के बाहर पुलिस की गाड़ियों की लाइटें चमक रही थी। मैं केबिन के अंदर बैठा था और सच कहूं तो भाई, मेरे हाथ अब भी थर-थर कांप रहे थे। तभी दरवाजा खुला और सुसुसु योरोंग अंदर आई। मुझे इस हालत में देखकर उसने अपने होंठ भींचे और धीरे से बोली, "तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी।" मैंने बिना जान के बस हाथ हिला दिया। मतलब बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। वो मेरे पास आई और उसने मेरे सामने कुछ चीजें रखी। भाई, यकीन नहीं होगा, वो मेरे लिए गरम चॉकलेट और सैंडविच लाई थी। उसने बड़े प्यार से कहा, "मैंने सुना है कि जब कोई डर जाता है तो उसे कुछ मीठा खिलाना चाहिए।" उसने अपनी नाक खुजलाई, थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, "मीठा खाने से मन थोड़ा शांत हो जाएगा। आज रात जो भी मेरी वजह से हुआ, ये उसे मेरी तरफ से एक छोटी सी माफी समझ लो।" मैंने बस हूं में जवाब दिया और स्ट्रॉ नली उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पर भाई, हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि मैं उस स्ट्रॉ का पैकेट तक नहीं फाड़ दिए चिपा रहा था। सुयोरोंग से मेरा ये हाल देखा नहीं गया। वो पास आई, पैकेट फाड़ डटकर स्ट्रॉ को कप में लगाया और सीधे मेरे मुंह के पास लाकर बोली, "चलो, अब आराम से पियो इसे।" मैंने धीरे से अपना सिर झुकाया और जैसे ही स्ट्रॉ को मुंह में दबाकर एक घूंट भरा, तभी अचानक
धड़ाक से दरवाजा खुला और एक पुलिस वाला अंदर आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, सुई रोंग, काम खत्म हुआ क्या? भाई कसम से मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। तब जाकर समझ आया कि वो मॉडल वोडल कुछ नहीं थी। वो तो सादी वर्दी में एक पुलिस अफसर थी जिसका नाम था सुयोरोंग। मैं नाम तो भाई काफी प्यारा था उसका। सुयोरोंग ने वो गरम चॉकलेट मुझे थमाई और जब उसे पक्का हो गया कि मैंने कप को ठीक से पकड़ DTH लिया है, तब वो पीछे मुद्दी और बोली, हाँ, क्या बात है? तभी उसके साथ वाले पुलिस वाले ने बताया, लाश की पहचान हो गई है। ये बार की मालकिन ली मानकी है। लगता है कत्ल उसी किचन में हुआ है। हमें वहां खून के निशान मिले हैं। सच बताऊं तो भाई, जब मैंने वो फ्रीजर खोला था, तभी मैं वो चेहरा पहचान गया था। पर अब जब पुलिस ने पक्का कर दिया तो मेरा दिल जैसे बैठ सा गया। सुयोरोंग ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। वो नीचे झुकी और धीमे से पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने अपने होंठ भींचे और बोला, नहीं, वैसी बात नहीं है। बस मैली मानकी को काफी अच्छे से जानता था। सुयोरोंग ने तसल्ली देने के लिए मेरे कंधे पर हाथ रखा। पर तभी तभी उस दूसरे पुलिस वाले ने अजीब सी आवाज में पूछा, मिस्टर लिन, क्या आप हमें थोड़ा खुलकर बता सकते हैं कि आप उस मालकिन को कितनी गहराई से जानते थे? सुयोरोंग की भौहें तन गईं। वो चिढ़कर बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? उस पुलिस वाले ने धीरे से एक सबूत वाला पैकेट निकाला जिसके अंदर एक लाल रंग की रस्सी पडरी हुई थी। उस पुलिस वाले ने कहा, हमें यह लाल रस्सी लाश के पास से मिली है और बार के लड़कों का कहना है कि उन्होंने ऐसी ही रस्सी आखिरी बार आपके हाथ में देखी थी। तो मिस्टर लिन, क्या आप बताएंगे कि आपकी चीज उस मरी हुई औरत के पास क्या कर रही थी? भाई कसम से मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने मन ही मन सोचा, अरे भाई, ये औरत तो मेरा सामान चोरी करती थी क्या? पर तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने झटके से अपनी कलाई चेक की और वहीं रुक गया। अरे, मेरी रस्सी तो मेरे ही हाथ में थी। सुयोरोंग ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और उसे पास से देखते हुए बोली, दिखाओ मुझे, मैं देखती हूं। जब उसने दोनों रस्सियों को पास लाकर मिलाया, तो फर्क साफ दिख रहा था। वो बोली, देखो, तुम्हारी वाली रस्सी पर यह छोटा सा लकड़ी का कुबेर का खजाना बना है, पर जोली मानकी के पास मिली है, उस पर तो गुलाब का फूल बना हुआ है। सुयोरोंग ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या इन रस्सियों का कोई खास मतलब है? मैंने उन दोनों को गौर से देखा और भाई, मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने कहा, मैडम, ये दोनों रस्सियां एक ही मंदिर से ली गई हैं। मैंने समझाते हुए कहा, मैडम, ये शहर के बाहर वाले मंदिर की रस्सियां हैं। मैंने तो भाई लक्ष्मी जी वाली रस्सी ली थी ताकि थोड़ा पैसा वैसा आए, और लिमानकी ने शायद प्यार व्यार के लिए गुलाब वाली ली होगी। पर पर एक सेकंड, अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने अपनी भौहें सिकोड़ तेरी जांच ली। मैंने कहा, अरे, ली मानकी का तो पहले से ही बॉयफ्रेंड था ना, और काफी टाइम से था। तो फिर उसे प्यार वाली रस्सी मांगने की क्या जरूरत पड़ DTH गई? सुयोरोंग ने बद्दे कैजुअल अंदाज में कहा, हो सकता है दोनों ने जोते में ली हो, कपल्स वाली। मैंने तुरंत मना कर दिया, अरे नहीं मैडम, ये मन्नत वाली रस्सियां हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है तो उसे उतारना पट्टेजता है। सुयोरोंग ने यह सुना तो फिर से मेरी कलाई की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारा वो कुबेर का खजाना? अभी तक भाई मुझे तो एकदम मिर्ची लग गई। मैंने चिढ़कर कहा, अरे चुप हो जाओ यार, वही बात छेड़ डांट दी ना जिससे मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ है। अब तक पैसा नहीं आया तो क्या करूं? मेहनत तो पूरी कर रहा हूं ना। सुयोरोंग अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने अपने होंठ दबा लिए। फिर उसने अपने साथ वाले से कहा, लीमानकी के बॉयफ्रेंड को फोन लगाओ और उसे यहां बुलाओ। फिर वो मेरी तरफ मुद्दी और बोली, तुम्हारे पास कोई और सुराग है क्या? देखो, किचन में कोई कैमरा नहीं था और ली मानकी पर हमारी पहले से नजर थी। अब उसके मरते ही केस बहुत पेचीदा हो गया है।